नमस्कार, स्वागत है आज के और एक नए वीडियो में। हम लोग बात कर रहे थे हिंदी भाषा का इतिहास के अंतर्गत चैप्टर 6 यानी पाठ 6 को, यानी भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। इसको हम लोग पढ़ चुके थे और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में जाके अवश्य एक बार देखें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। इसके बाद आप अपने तैयारी में लग जाएं। चलिए आज देर न करते हुए हम लोग पिछले वीडियो में जो पढ़ चुके थे उसी का एमसीक्यू लेकर आए हैं। एमसीक्यू कहने का अर्थ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जितना बनता है उससे संबंधित सभी को हम लोग एक वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे बनाने का और समझने का। और अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि एक मोटिवेशन मिले और आपको भी सुविधा हो। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रभाषा के संदर्भ में कितने शब्द सुनाई पड़ते हैं? तो राष्ट्रभाषा के संबंध में 3 भाषा सुनाई पड़ते हैं जो कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा। तो राष्ट्रीय भाषा के संदर्भ में 3 शब्द सुनाई पड़ते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत की राष्ट्रभाषा पर चर्चा कब की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1917 को। अगला प्रश्न, 19 कौन सा अनुच्छेद में हिंदी भाषा का 17 भाग में से एक भाग 17 पूरा भाषा के लिए दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 395। अगला प्रश्न, संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 120। भारत के किस सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने का अधिकार है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन संख्या 1, धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्यों की राजभाषाओं में जबकि अंग्रेजी में नहीं कर सकता है। कथन नंबर 2 यानी कथन संख्या 2, धारा 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी जबकि अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। बिल्कुल सही है कथन 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, धारा 343 के अंतर्गत कौन सी भाषा का प्रयोग शासकीय परियोजनाओं के लिए 15 वर्ष की अवधि तक किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, धारा 344 के अंतर्गत किसके सिफारिश पर शासकीय परियोजनाओं के लिए हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक रूप से किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, आयोग की सिफारिशों पर संसद की कोई समिति अपनी राय किसको देती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 2003 को अनुसूची में शामिल किया गया था संथाली भाषा को। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, धारा 345 के अंतर्गत किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा प्रस्तुत होने वाली अन्य भाषाओं को शासकीय परियोजनाओं के लिए खाली जगह कर सकेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीकार कर सकेगा। अगला प्रश्न, धारा 348 में संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब उच्चतम न्यायालय में सब तरह की कार्यवाही कौन सी भाषा में होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रस्थापित अध्यादेशों के प्राधिकृत पाठ कौन सी भाषा में होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, यदि संसद राजभाषा से संबंधित
कोई विधेयक या संशोधन पुनः प्रस्तावित करने के लिए किसकी मंजूरी लेनी होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कौन सी धारा के अंतर्गत राजभाषा से संबंधित संसद कोई विधेयक या संशोधन पुनः स्थापित कर सकता है? तो धारा 344, धारा 351, धारा 346, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका उत्तर जो हो जाएगा वो 349 होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धारा के तहत प्रत्येक व्यक्ति को शिकायत दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवादन देने का अधिकार है? तो इसमें से धारा इसका हो जाएगा 350 को पूर्णतः अधिकार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, कौन से धारा के अंतर्गत अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 350। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, कौन सी धारा के अंतर्गत हिंदी भाषा का विकास हो तो सामाजिक सांस्कृतिक के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके? तो धारा 351। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, किसके शासनकाल के दौरान शासन का कामकाज अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होता था? तो ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान में राजभाषा व्यवस्था करके हिंदी भाषा को निम्नलिखित में से किसके स्थान पर राजभाषा के रूप में अपनाया है? तो अंग्रेजी के स्थान पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, संविधान के कुल 395 अनुच्छेदों में से कितने अनुच्छेद पर भाषा से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 अनुच्छेदों पर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के कितने भागों में एक पूरा भाग यानी भाग 17 भाषा संबंधी व्यवस्था दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 का कुल 22, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 23, संविधान के कौन से अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी व्यवस्था दिए गए हैं? तो ये तो आप जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 341 से 351। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत के कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। 22 भाषा का उल्लेख पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और एक बार फिर से आप उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले। 22 भाषा क्या क्या है? असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, हिंदी, संथाली, डोंगरी, बोडो और मैथिली। तो ये है 22 भाषा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 में क्या दिया हुआ है इसे भी आप ध्यानपूर्वक देखें। मूल रूप से संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने प्रमुख भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो ये मूल रूप से 14 भाषाओं। अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए तो ये 22 भाषा होगी। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 1967 ईस्वी को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को 92वें संशोधन के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी, बोडो। 92वें संशोधन में 3 भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, जो कि इसके अलावा बोडो के अलावा और 3 भाषा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली और बोडो, यानी कुल मिलाकर 4 भाषा को 92वें संशोधन के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, भारत के संविधान में 92वां संशोधन कब पारित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2003 को।
अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने बंगाल में कब घोषणा की थी कि हिंदी में अखिल भारतीय भाषा बन सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 200 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न, भारत के विभिन्न प्रांतों में कब से हिंदी भाषा की प्रांजल धारा प्रवाहित हो रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 200 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन संख्या 1, संपर्क भाषा शब्द का तात्पर्य राष्ट्रभाषा हिंदी की सांस्कृतिक साहित्यिक धरातल पर एकता स्थापित करना के प्रकार से है। कथन 2, संविधान की धारा 351 से देश की सामाजिक सांस्कृतिक की अभिव्यक्ति का माध्यम बनेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, संविधान की कौन सी धारा के तहत हिंदी सभी भारतीय संस्कृति का माध्यम होगी? तो धारा 351, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, संपर्क भाषा का दूसरा क्षेत्र है, क्या होगा? इसका उत्तर औपचारिक यानी फॉर्मल कह सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 34, कौन सी भाषा को कृषि से अंतरिक्ष विज्ञान तक और सेना से लेकर नाभिकीय विज्ञान तक मंत्रालयों के कार्यों तक आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी। आज का अंतिम प्रश्न, पहले अर्थ में हिंदी खाली जगह संपर्क की भाषा है, कैसी भाषा संपर्क है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनौपचारिक। तो आज की वीडियो में कुल 35 प्रश्न, इस प्रकार 35 प्रश्न जो भी हैं हम लोगों ने अभी देखा सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है, और इसे आप अपने कॉपी में अभ्यास अवश्य करें लिख कर, ताकि परीक्षा में आपको सहूलियत हो, आसानी हो और आप एक तैयारी को मूर्त रूप दे सकते हैं और आने वाले समय पर एक सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।